9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बच्चे? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस होते हैं यूज। क्या होते हैं? यूज। अब यहाँ पे एक वर्ड दिखा जाए ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने पढ़ लिया हुआ है 8th चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी आप लोगों ने? या साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, उसके रिलेटेड बड़े सारे फार्मूले पढ़े, आइडेंटिटी पढ़ी हम लोगों ने, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हमने, स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े। ये सब पढ़ने के बाद हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके, अभी उसी नॉलेज का हम यूज करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और जब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को या फिर नॉलेज को यूज करते हैं किसी दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो बन जाते हैं एप्लीकेशंस। क्या बन जाते हैं बच्चे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस का मीनिंग हो गया यूज। क्या हो गया? यूज। इट मीन्स के 9th चैप्टर मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। ओके, अब देखो यूज जब करेंगे तो जो हमारे पास सफिशिएंट जो नॉलेज है दैट इज नॉट सफिशिएंट। जो अभी तक हमने पढ़ ली है, हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे समझनी है कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, या फिर आप लोग लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है लाइन ऑफ साइट। क्या आता है बच्चे? लाइन ऑफ साइट। अब देखो ये लाइन ऑफ साइट क्या चीज है, क्या बला है, तो इसको लिखा हुआ है इट इज अ लाइन, लाइन ऑफ साइट। साइट होती है विजन, नजर, है ना। जैसे मैं देख रहा हूं तो मेरी आई से आप तक एक लाइन जब ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, तो उसको उसी चीज को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे मुझे? लाइन ऑफ साइट। जिस चीज को आप देख रहे हैं, आपकी आई से लेकर के उस चीज तक, उस ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनेगी, उसी को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। जैसे मैं यहाँ पे अभी इस टाइम रजत को देख रहा हूँ, तो मेरी आई से लेकर के रजत तक, बट रजत में अभी वो पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं एक टाइम पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वहां तक तो बनने वाली लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट एक लाइन ही है जिसको ड्रॉ करते हैं कहां से कहां तक? और ऑब्जर्वर की आई से। ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला। ओके, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। टू द पॉइंट मतलब आई से लेकर के उस पॉइंट तक जो पॉइंट ऑब्जेक्ट में है और जिसको कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है। कौन देख रहा है मुझे? ऑब्जर्वर। ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद आ गया हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या है? इट इज द लाइन ऑफ साइट दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ऐसी लाइन ऑफ साइट जो ग्राउंड के क्या हो? पैरेलल हो। अब देखो, जब मैं देखता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ऊपर लगे हुए फैन को मैं देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो मुझे अपने आई लेंस को ऊपर देख करके देखना पड़ रहा है। जब मैं स्टूडेंट को नीचे बैठे हुए स्टूडेंट को देख रहा हूँ, तो नजरें झुका करके बात करनी पड़ रही है। समझा गई? तो मतलब मैं स्ट्रेट नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जब हम राष्ट्रीय गान की पोजीशन में होते हैं, तो बोलते हैं सीधे देखो, स्ट्रेट सामने देखो, ऐसे आगे की तरफ ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे आगे की तरफ। जो मैं सीधा देखूंगा ना ऐसे करके सीधा, तो वो लाइन ऑफ साइट जो ठीक ग्राउंड के पैरेलल में बनेगी, उसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल। और हॉरिजॉन्टल लेवल हर पर्सन का डिफरेंट होगा। लंबे वाले का थोड़ा ऊपर होगा और छोटे वाले का थोड़ा नीचे होगा। लेकिन कॉमन चीज ये होगी कि हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो ग्राउंड के क्या होगा? पैरेलल होगा। समझा गई? अब देखो, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा वाला बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन। दो तरह के एंगल बनते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके,
अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। बोलता कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों ही एंगल इसके बीच में बनते हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं वो समझेंगे। अब देखो क्या हुआ कि मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, जैसे कि मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ है, जैसे मैं उस वाले बल्ब को देख रहा हूं, सामने दिखाई दे रहा है आपको बल्ब, वो वाला बल्ब को देखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऊपर आई अपनी आंखें ऊपर उठा करके उस बल्ब को देखना पड़ रहा है। जैसे मैं स्ट्रेट देखता हूं तो मैं ऐसे देखूंगा सामने की तरफ, लेकिन जब मैं बल्ब को देखना तो मैं ऊपर उठा के देख रहा हूं ना। तो जब ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की चीजों को देखेगा, है ना, ऊपर की चीजों को देखेगा, तब जो एंगल बनेंगे तो उनको क्या बोलेंगे बताओ मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो अगर आप बर्ड को देख रहे हैं तो मतलब आप अपने हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब हाइट जो आपकी हाइट है उसका थोड़े से ऊपर से देख रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर देखोगे आप लोग, तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेंगे तो होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे आप एरोप्लेन को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कौन सा बनेगा, किसी टावर टॉप को देखोगे, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी के ऑपोजिट जब हम इस ग्राउंड पे पड़े हो, जैसे वाटर कूलर रखा हुआ है वहां पे, तो जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मेरी हाइट के हिसाब से, मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से नीचे की तरफ है। तो जब हम नीचे की चीजों को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, देखो जैसे मैं वहां पे देख रहा हूँ, कहाँ पे, बॉटल पे देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं हाइट के हिसाब से ग्राउंड पे रखी हुई बॉटल को देख रहा हूँ तो मुझे नीचे करके देखना पड़ रहा है, विच मीन्स ये बॉटल जो है मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या है, नीचे है। आप सभी मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल के क्या हो, नीचे बैठे हो, समझा गए ना। तो जब मुझे आपको देखना होगा तो एंगल ऑफ क्या बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे। एक लड़का है, जैसे मैं आपको पूछता हूँ, एक लड़का है जो अपनी छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो अगर मान लो कि वो क्या किसको देख रहा है, किसी बर्ड को देख रहा है जो कि फ्लाई कर रहा है उसके घर के ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि डिप्रेशन बनेगा, और उसके घर के नीचे जो ग्राउंड है, सॉरी उसके घर में के पास जो ग्राउंड है या फिर अपने घर के ग्राउंड में देखता है जब वो, तो क्या होता है वहां पे एक डॉगी जा रहा है, तो उस डॉगी को जब देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि डिप्रेशन बनेगा, छत से डॉगी देख रहा हो छत से तो डिप्रेशन बनेगा, क्या बनेगा, डिप्रेशन। यहाँ से मैंने कुछ समझाने की कोशिश की हुई है, इसको देखना जरा। ये जो लाइन है ये वाली, तो मैंने सोचा समझा कि यहाँ पे ये मान लिया कि ये ग्राउंड है, क्या है बच्चे, ये ग्राउंड है ना, और ये जो लाइन है ये वाली एरो ऊपर की तरफ जो है ये ऑब्जर्वर है, मतलब कोई पर्सन है। जैसे फिजिक्स में ना रे डायग्राम, वैसे समझिए इसको, ठीक है। ये क्या है, कोई पर्सन है, अगर एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब हेड ऊपर की तरफ है, पर्सन होता तो आप बोलेंगे सर हेड तो ऊपर ही होना था, क्या होता उल्टा खड़ा है, टांगे ऊपर कर दे और मुंडी नीचे कर दे, फिर क्या करेंगे, मैंने एरो बना दिया, क्या बना दिया, एरो से पता चला कि उसका हेड ऊपर की तरफ है और इसके फुट जो है वो नीचे की तरफ है, समझा गया ना। उसके बाद क्या हुआ, अगर हेड यहाँ पे है तो आईज भी यहीं पे होगी, है ना, समझा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि आईज तो टॉप में ही तो है, मानने की क्या जरूरत है। उसके बाद जब वो सामने राइट ट्रायंगल की पोजीशन में देखा तो मैंने डॉट 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 वाली लाइन बना दी, और ये लाइन डॉट वाली ग्राउंड के पैरेलल है, इसीलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलेंगे बच्चे, हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, उसके बाद ये ऑब्जर्वर दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक तो ग्राउंड में पड़े हुए बॉल को देख रहा है और उड़ती हुई काइट को देख रहा है, समझाई। अब देखो इसकी आईज से जब हमने काइट तक लाइन ड्रॉ की तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन जो है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे बच्चे, लाइन ऑफ साइट। इसी तरीके से जब नीचे की तरफ देख रहा है वो किसको, बॉल को, तो इसकी आई से ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और यही लाइन ऑफ साइट अगर ग्राउंड के पैरेलल हो तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं बच्चे, अब देखो ये काइट इस ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ है, तो जब ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, अपनी हाइट से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में बना, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट।
ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, लेकिन तब देखे जाने वाला ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होता है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही बनता है। ठीक है, समझ आ गई ना? मैं बताता हूँ आपको, देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। किसके बीच में बना? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बना। लेकिन कब बना? ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो था, नीचे था। समझा गई? अब हमने यहाँ पे 4 डेफिनेशन डिस्कस करी है। सबसे पहले वाली लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एक वो लाइन है जिसको हम ऑब्जर्वर की आईज से लेकर के ऑब्जेक्ट में उस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है। अगर आप बिल्डिंग को देख रहे हो तो एट ए टाइम से पूरी बिल्डिंग को फोकस तो नहीं कर पाओगे ना, बिल्डिंग में पर्टिकुलर कोई पॉइंट होगा वहां पे फोकस कर पाओगे। पूरी बिल्डिंग में अगर लाइन बनानी होगी तो वो लाइन तो बनेगी, इतनी बड़ी सारी लाइन बना सकती हैं आप लोग, है ना, बिल्डिंग में किसी भी जगह पे। तो उसी पॉइंट तक बनानी है आपने लाइन जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया? कोई भी लाइन ऑफ साइट जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब कोई भी पर्सन अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट्स देखता है, तब उसके इसमें जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई पर्सन अगर अपने हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, से नीचे के ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो एंगल कौन सा बनता है बच्चे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कौन सा बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझाइए क्या बोला मैंने? चला बता? ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अभी एक्सरसाइज।